नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज तो शानदार सेशन कहूं, न्यूट्रल सेशन कहूं, ठीक ठीक सेशन कहूं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई हिट करा। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं और अच्छा कर रहे थे आज। और कल की बात करी जाए तो कुछ मेरे पास बड़ी अपडेटों में एक अपडेट ये है कि कच्चा तेल दोबारा ऊपर जा रहा है। $82 के पार निकला है जस्ट अभी। और यूएस और ईरान को लेकर ही अपडेट है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। अब मार्केट को ये लग रहा है कि यहां से कुछ नहीं आने वाला और वो बढ़ रहा है कच्चा तेल। FIDIs का डेटा, ग्लोबल मार्केट से संकेत और गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले FIDIs का डेटा आज का अच्छा लग रहा है, स्पेशली इंडेक्स को देखकर, इंडेक्स का डेटा देखकर। फॉर एग्जांपल, कैश मार्केट में FIIs ने कुछ नहीं किया आज। 17 करोड़ की बिकवाली का फिगर है। कैश मार्केट में आज DIIs ने दिल खोलकर खरीदा है 4013 करोड़, 4013 करोड़ की बाइंग है आज DIIs की कैश मार्केट में। आज FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी करी है। 2253 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs की तरफ से, जिसमें बैंक निफ्टी में 466 करोड़ की बाइंग करी है और 1764 करोड़ की निफ्टी में बाइंग करी है। तो ये डेटा थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है आज इंडेक्स फ्यूचर्स का, यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि और ऊपर की तरफ कोशिश कर सकता है निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा को देखकर आज, क्योंकि निफ्टी की तो एक्सपायरी थी नहीं, एक्सपायरी सेंसेक्स की थी, निफ्टी में बाइंग हुई है, तो हम ऊपर की उम्मीद लगा सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 242 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। तो ये देखने के बाद हमें ये लगता है कि नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी बात ये है आज के डेटा को देखकर, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो पॉजिटिव है कहीं कहीं पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 82 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है दोस्तों, 24,666 पे, यानी 24,666 पे 80 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। हम बंद हुए हैं 24,636 पे, यानी कि गिफ्ट निफ्टी के लेवल के अकॉर्डिंग तो हम अभी नीचे ही हैं। अब हम कल की तैयारी कैसी करें इसको समझें, उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट देखते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले अमेरिका का बाजार जो कि आज गिरता हुआ दिख रहा है। डाउ की बात करूं मैं तो करीब 350 पॉइंट नीचे है। S&P 500 1/4% नीचे है, या फ्लैट टू नेगेटिव भी कह सकते हो आप। नेस्डेक 0.2% नीचे है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस ईरान के विवाद को क्लोजली देख रहे हैं मार्केट, और यहां से कोई आउटकम आ नहीं पा रहा। पहले कहा आज या कल में आ जाएगा, नहीं आया। फिर आज कह रहे थे फ्राइडे तक आएगा, तो आज कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आई। एक अपडेट थी कि फाइनल स्टेज पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं आया और अब मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। कच्चा तेल 4% ऊपर कूद गया है। ब्रेंट क्रूड इस समय 4% ऊपर $82.66 के पास पहुंचता हुआ ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये नेगेटिव साइन हो रहा है। इसके चलते गोल्ड और सिल्वर की बात करूं मैं तो सिल्वर 2% नीचे है और गोल्ड करीब ½ % नीचे है। $42-82 बैरल्स के $42-82 प्रति आउंस के पास बैरल निकल गया, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। अमेरिका के बाद मैं आपके साथ यूरोप भी डिस्कस करना चाहूंगा, जहां पे इस समय कुछ भी नहीं हो रहा। फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स बिल्कुल फ्लैट और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव, यूरोप फ्लैट टू पॉजिटिव है, बाकी कोई खास एक्शन है नहीं। अब निफ्टी पे आते हैं। 24,636 नीचे में 24,500 और ऊपर में 24,800, ये बड़ी रेंज है। छोटी रेंज ऊपर 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट, जहां भी बंद हो आजकल ये चल रहा है भाई, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो पहले ऊपर जाए तो बिकवाली, पहले नीचे जाए तो खरीदारी, बाकी बीच में जो मार्केट चल रहा है उसके संकेत देखते हुए काम करना चाहिए। ज्यादातर मार्केट रेंज बाउंड ही चल रहा है। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स के दम पर ही एक्शन होगा। पहला नाम है लुपिन। ल्यूपिन की बात करी जाए तो मुनाफा 1415 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 1380 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट। रेवेन्यू 8277 करोड़ पे आया है, अनुमान 7900 करोड़ का था, बीट्स एस्टिमेट। एबिटा 2450 करोड़ पे आया है, अनुमान 2240 करोड़ का था, बीट्स एस्टिमेट। और मार्जिन 29.59% पे आए हैं, अनुमान 28.1% था। भाई शानदार नंबर लग रहे हैं हर एक पैमाने पे लुपिन के, तो थम्स अप है मेरी तरफ से। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर्स की बात करी जाए तो 67 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 76.6 करोड़ का मुनाफा।
1500 करोड़ से 2030 करोड़ पे रेवेन्यू, 121 करोड़ से 148 करोड़ पे एबिटा। सब जगह स्ट्रॉन्ग है एक्सेप्ट मार्जिन में ड्रॉप है 8.1% से 7.3%। तो ओवरऑल नंबर तो आप अच्छे ही बोलो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर ₹1.25 का डिविडेंड आया है। एबिटा कंपनी ने 160 करोड़ के सामने 170 करोड़ का पोस्ट करा है। मार्जिन 5.38% से 5.21% पे रह गए हैं। रेवेन्यू 2950 करोड़ से 3280 करोड़ है, थम्सअप। सोनाटा सॉफ्टवेयर के प्रॉफिट की बात करूं 109 करोड़ से 108 करोड़ है, तो कुछ खास नंबर है नहीं, डिस्कस करने योग्य नहीं है, सिंपल है। रेन इंडस्ट्रीज ₹1 का डिविडेंड आया है दोस्तों। मुनाफा आए हाय, मुनाफा 60 करोड़ से 300 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 5 गुना। रेवेन्यू 4400 करोड़ से 5167 करोड़ और मार्जिन 14.3% से 18.66%। एबिटा 630 करोड़ से 964। तो भैया कल तो स्टॉक ऑफ द डे बन गया। रेन इंडस्ट्री कल बारिश करेगा मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में पैसे की, जहां तक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।